1978 दिल्ली। साहिल अरोड़ा और सुमन अरोड़ा दो सिबलिंग्स घर से बाहर निकलते हैं रेडियो स्टेशन जाने के लिए और सेफ सिटी बस स्टॉप से दो अजनबियों से लिफ्ट मांगते हैं। उसके बाद सिर्फ खामोशी, रह जाती है सिर्फ राख। हाय, दिस इज मोगली एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड ऑफ मोगली रिव्यूज। राख इज अ इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर on a nationwide manhunt of two predatory criminals who abduct and murder two teenage siblings. और वो भी दिन दहाड़े। What starts as a missing persons report soon escalates to a gruesome murder which shake the entire nation. स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं साहिल अरोड़ा और सुमन अरोड़ा रेडियो स्टेशन जाने के लिए सेफ सिटी बस स्टॉप से दो अजनबियों से लिफ्ट लेते हैं और गायब हो जाते हैं। पुलिस, मीडिया, इवन नेबर्स तक आ जाते हैं, बट वो दोनों वापस नहीं आते। शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन और एक एक करके सारे सच सामने आते हैं, जो कि देखने में काफी अनकंफर्टेबल होता है। रुकी एसआई जयप्रकाश, प्लेड बाय अली फजल, इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा होता है। थका हुआ, सिस्टम से लड़ता हुआ, एंड तक सिर्फ वही एक इंसान है जो गिव अप नहीं करता। राख का मैसेज सिंपल है, सेफ होना एक भ्रम है, चाहे वो 1978 हो या 2026। हम तब तक सेफ है जब तक सिस्टम, समाज और इंसानियत साथ है। दिस शो इज लूजली इंस्पायर्ड बाय द इनफेमस 1978 रंगा बिल्ला केस, The Geeta and Sanjay Chopra murder, which forever changed the perception of safety in the capital city. डायरेक्टर प्रोसित रॉय और उनके को डायरेक्टर्स अनुषा नंदकुमार एंड संदीप साकेत ने कमाल कर दिया। उन्होंने थ्रिलर बनाई बिना मसाले के। इस शो में आपको काफी स्मार्टली डुअल टाइमलाइन दिखाई जाएगी, जयप्रकाश की इन्वेस्टिगेशन और रज्जो और बब्बो की खून से सनी हुई रोड ट्रिप। कैमरा कभी आपको पुलिस स्टेशन में बंद करता है या फिर क्रिमिनल्स के साथ हाईवे पे। ये शो 1978 का दिल्ली दिखाता है, काली पीली टैक्सी, रेडियो, फाइलों का ढेर, पूरा रॉ और सच। Ali Fazal as Jay Prakash plays it with restraint, like the pain in his eyes, not in the dialogues, and it is very hard to pull off, and he nails it. Rajjo played by Ramandeep Yadav, exceptional acting. कुछ सीन्स में आपको उनके अंदर की इंसानियत झलकती हुई दिखेगी, बट उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स बब्बू इतनी प्रिसाइज है कि वो वफादारी और इंसानियत के बीच फंस जाते हैं। कैरेक्टर सहमा हुआ, डरा हुआ, चुप रहता है, बट he played it very well. His entire character is based on proving his loyalty towards Babbu. He is ready to commit any crime to prove his friendship towards him. आकाश मखीजा एज बब्बू, उनकी एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक है कि कुछ सीन्स में आपको सच में उनसे डर लगेगा। ही इज अ सैडिस्ट एज वेल एज अ साइकोपैथ। उनके बचपन का जो बैक स्टोरी दिखाया गया है, which was very necessary to understand his mental condition since childhood. उनको मजा आता है इंसान को दुख पहुंचा के, उनको चोट पहुंचा के, and he gets triggered sexually by hurting someone. Supporting cast like Sonali Bindre and Amir Bashir as grieving parents, Rakesh Bedi as Jayprakash's father, Divyendu Bhattacharya as SP Indronil Hajra, Anshul Chauhan as Nisar Rizvi were equally good. But this special mention is for the two actors who played Suman Arora and Sahil Arora. Divya Sharma and Vihan Sharma were so much perfect in their role. At the ending episode, जब आपको पता चलेगा कि exactly उस दिन हुआ क्या था, you both will appreciate their characters and their acting because they played it so realistically well. Raak isn't here for entertainment and twists. It is here to remind you of a wound from which India never healed. If you really love the grounded realism of Delhi crime or Patal Lok, this one is for you. Amazon Prime में कल ही आई है, तो जल्दी से देख लो. And for more such videos, follow me.